हम 2019 के चुनाव के बीच में अभी हैं और आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे निर्णायक चुनाव है। हमें याद है 77 का चुनाव आपातकाल के खात्मे के बाद, जब पूरे उत्तर भारत में देश की जनता ने एक स्वर से तानाशाही को खारिज कर दिया था। इस बार का चुनाव उससे भी निर्णायक चुनाव है, क्योंकि देश में पिछले 5 साल से जो सरकार चली है, वो सरकार के नाम पर पूरे देश के साथ बहुत बड़ा एक धोखा, बहुत बड़ा एक हादसा, जो तबाही और बर्बादी का पैगाम लेकर के आई देश के लिए। और इसलिए आम लोगों ने कह दिया कि हिटलर शाही है और हमारे देश के लोकतंत्र में इस हिटलर शाही के लिए कोई इजाज़त नहीं मिल सकती है। और इसीलिए इस बार का चुनाव हिटलर शाही को समाप्त करके फिर से लोकशाही को मजबूत करने का चुनाव है। इस बार का चुनाव देश की जल जंगल ज़मीन को अदानी अंबानी के हाथों से, कॉरपोरेट के हाथों से बचाने वाला चुनाव है। हमारी रोज़ी रोटी, हमारे देश के गंगा जमुनी तहजीब, लोगों के लिए अमन चैन, इसको बचाने का चुनाव है। और इसलिए जो उम्मीद थी, देश जो चाहता था कि एक व्यापक गठबंधन बने और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले 5 साल से जितनी भी राजनीतिक धाराएं मजबूत सशक्त लड़ाई लड़ रही थी, बाहर भी और सदन के अंदर भी, सभी धाराओं को लेकर के कोई गठबंधन बने। मेरे ख्याल से अफसोस है कि ऐसा गठबंधन बन नहीं पाया। मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में भी अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं बन पाया। उत्तर प्रदेश में भी कोई एक गठबंधन नहीं बन पाया। बिहार और झारखंड में भी जिस महागठबंधन की उम्मीद लोगों को थी, जहां वामपंथ की एक सशक्त उपस्थिति दोनों प्रदेश में है, वहाँ वामपंथ को बाहर रख करके एक गठबंधन बना लिया गया। खैर, गठबंधन बहुत व्यापक नहीं भी बना, तब भी मेरी समझ से जो असली गठबंधन है वो जनता का है। और जनता ने जब तय कर लिया, जब किसानों ने तय कर लिया, जब नौजवानों ने तय कर लिया, जब इस देश के छात्र छात्राओं ने तय कर लिया, जब आम लोगों ने, नागरिकों ने तय कर लिया, दलित आदिवासी अक़लियत ने तय कर लिया, तब मेरे ख्याल से इस चुनाव में गठबंधन, अगर व्यापकतम महागठबंधन न भी हुआ हो, तब भी चुनाव परिणाम निर्णायक बनेगा। अभी जैसे हमने देखा, जो बिहार और झारखंड से हमारे पास जो सूचनाएं आ रही है, आप झारखंड का कोडरमा ले लीजिए। कोडरमा में भाकपा माले पिछले बार दूसरे पोजीशन पर हमारे उम्मीदवार थे। महागठबंधन ने किसी और दल को वहां से टिकट दिया, लेकिन और वहां एक उठापटक भी शुरू हो गया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया। लेकिन जनता की जहां तक बात है, जबरदस्त लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बिहार में हमने देखा, बेगूसराय जहां से कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं, वहां अफसोस की बात है जो गठबंधन बिहार में बना, कन्हैया कुमार के लिए वहां उन लोगों ने जगह नहीं छोड़ी, लेकिन बेगूसराय के लोगों ने तय कर लिया। और अब वो नज़ारा हम देख रहे हैं, जो गिरिराज सिंह सबको पाकिस्तान भेज रहे थे, अब खुद बेगूसराय से चुनाव लड़ने से डरने लगे हैं। हमारे पास आरा से रिपोर्ट आ रही है, सिवान से रिपोर्ट आ रही है, जहां भाकपा माले के आरा से हमारे नौजवान नेता राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन से जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की, और आज पूरे आरा भोजपुर में दलित, अल्पसंख्यक, वहाँ के तमाम नौजवान, वहाँ की महिलाएं, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिवान से रिपोर्ट आ रही है, जहां माले के वरिष्ठ नेता, किसान नेता अमर यादव, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं 2 बार और एक बार सिवान से दूसरे नंबर पर थे, तो उनके समर्थन में भी जबरदस्त लहर आ रही है। तो इस तरह से इस बार का जो चुनाव होगा, अभी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सभी झूठ जनता ने पकड़ ली है। जो पुलवामा के नाम पर वोट मांगने की कोशिश हुई, जो बालाकोट के नाम पर वोट मांगने की कोशिश हुई, सेना के नाम पर वोट मांगने की कोशिश हुई, चौकीदारी के नाम पर वोट मांगने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं। किसान अपने सवालों पर डटे हुए हैं, नौजवान रोजगार के सवाल उठा रहे हैं, और जब लोग अपने सवाल उठा रहे हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब पहली बार हम देख रहे हैं देश में चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री के नाम पर एक फिल्म बनाई गई। तो एक जो नरेंद्र मोदी है, जो प्रधानमंत्री है, अब वो शायद भाजपा को लग रहा है काफ़ी नहीं है,
इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ साथ एक फिल्मी मोदी को भी उतारा गया। नीरव मोदी भी है, ललित मोदी भी है, नरेंद्र मोदी भी है, साथ में एक फिल्मी मोदी विवेक ओबेरॉय को उतारा गया। ये सब क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद डरी हुई है। सारे मुद्दों को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दिन नारा आया कि मोदी है तो मुमकिन है, दूसरे ही दिन में नारा बदल गया कि मैं भी चौकीदार हूं। नारे बदल रहे हैं चुनाव के बीच में। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी डर गई है और मेरी समझ से इस बार हम लोगों को चढ़ जाना चाहिए इस पूरे चुनाव अभियान के साथ। हिटलर शाही को पूरी तरह से समाप्त करके ही इस बार भारत की जनता दम लेगी। इस बार का चुनाव लोकतंत्र को फिर से बहाल करने के लिए अंबेडकर ने जो संविधान दिया था, जिस संविधान में सामाजिक न्याय की बात थी, उसके प्रियम्बल में जो 4 सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारे लोकतंत्र के संविधान के 4 मजबूत पाए थे और चारों को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, आरएसएस और अदानी अंबानी की सरकार ने पिछले 5 साल में एकदम कमजोर कर दिया है। और इसलिए इस बार का चुनाव उस संविधान को मजबूत करने के लिए है। हमने कहा है कि उस चुनाव संविधान को और ज्यादा मजबूती दी जाए, फंडामेंटल राइट्स उसमें और नए राइट्स जोड़े जाए, राइट टू वर्क, राइट टू हाउसिंग, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ एंड राइट टू सोशल सिक्योरिटी। ये 5 ऐसे राइट्स हैं जिसको हमें आज 70 साल बाद निश्चित तौर पर हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किए जाने चाहिए। और ये संविधान को मजबूत करते हुए, लोकतंत्र को मजबूत करते हुए, सामाजिक न्याय जिसकी पूरी अवधारणा को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। इस देश में जो भारत में एक धर्मनिरपेक्ष ताना बाना था, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चला जाता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो एक तरह से धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह से समाप्त करके देश को नए सिरे से बांटने की तैयारी चल रही है। जो काम 1947 के पार्टीशन में नहीं हुआ, धर्म के आधार पर जो एक 2 नेशन थ्योरी की बात हुई थी, वो 1947 में भी लोगों ने उसको ठुकराया था, जब बहुत बड़े तादाद में मुस्लिम लोग भारत में रह गए थे, हिंदू भी पाकिस्तान में रह गए थे। वो 2 नेशन थ्योरी जो रिलीजन के आधार पर, वो साजिश पूरी नहीं हो पाई थी। 1971 में हमने देखा जब बांग्लादेश बना, तब ये रिलीजन बेस्ड जो नेशनलिज्म की अवधारणा है, सिटीजनशिप और एक राष्ट्र बनाने की जो अवधारणा है, कोशिश है, उसको बांग्लादेश ने पूरी तरह से खारिज करते हुए जहां संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर बिल्कुल एक अलग देश का निर्माण हुआ। लेकिन आज हमारे देश में जहां विविधता के बगैर हिंदुस्तान एक नहीं रह सकता और हमारे पास ये विविधता हमारी ताकत है। ये जो बहुरंगी संस्कृति है, इतनी भाषा है, इतने अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, हमारे देश में इतने धर्म के लोग हैं, इस पूरी डाइवर्सिटी, ये जो प्लूरलिज्म है, दैट्स अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, दैट्स अ सोर्स ऑफ प्राइड, दैट्स द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। अब इस आइडेंटिटी को समाप्त करके देश को कमजोर करने के लिए जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हमारे जेएनयू के छात्रों पर आरोप लगाते हैं कि भाई ये टुकड़ा करना चाहते हैं, दरअसल यही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिलों को बांटने, नफरत फैलाने, देश को टुकड़े करने पर आमादा है। लेकिन जो बेगूसराय से मैं देख रहा हूँ, जो रिपोर्ट आ रही है कि गिरिराज सिंह चुनाव लड़ने से डर रहे हैं और पूरे बेगूसराय के लोग आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र नेता उनके पक्ष में हैं। जो आरा से, सिवान से, कोडरमा से और तमाम क्षेत्रों से जो रिपोर्ट आ रही है, मैं तो इस चुनाव में जबरदस्त मेरे अंदर ये उम्मीद है, आपके अंदर भी जरूर उम्मीद होगी, भरोसा होगा कि हिंदुस्तान की जनता पर हमें भरोसा करना चाहिए। अगर पार्टियां कुछ चुक भी जाए, नेता और गठबंधन के फार्मूला उसमें अगर कुछ छेद रह भी जाए, फिर भी जनता के स्तर पर जनता चूकेगी नहीं इस बार। और इस चुनाव में हिटलर शाही को निर्णायक चोट करते हुए हम देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, इस देश की जो बहुलता है, गंगा जमुनी तहजीब है और आम लोगों की जो हमारे
अमन चैन, हमारा भाईचारा और इस देश के अंदर अपने अधिकारों को हासिल करने का जो हमारे सामने एक संवैधानिक जो स्पेस है उसको हम लोग मजबूत करेंगे और देश आगे बढ़ेगा। ये चुनाव देश के लिए है, लोगों के लिए है। ये चुनाव हिटलरशाही को समाप्त करने वाला चुनाव है। आइए हम सब लोग अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दें और अपना एक एक वोट से, अपने एक एक नोट से, अपने एक एक बातों से हम इस संदेश को पूरे देश में फैलाएं और देश को बचाने के लिए, लोकशाही को बचाने के लिए आगे बढ़े। शुक्रिया।